हथियार उठा के वहाँ के सारे लूटपाट करके फिर यहाँ पे हिंसा करना शुरू किया। उस बात को लेकर हमारा बहुत दुख होता है कि प्रशासन कहाँ है, संविधान कहाँ है, जो गवर्नमेंट कहाँ है, जो गवर्नमेंट के नाम पे चुने हुए लोग क्या कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा है। इसी बात को लेकर हम बहुत दुख के साथ, आवेदन के साथ और बड़ा आशा से लेकर, क्योंकि काम करने वाला तो एक प्रशासन ही है, हम लोग सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको खाना खिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, लेकिन उनका ज़िंदगी का बदलने का काम और वहाँ की परिस्थितियों का बदलने का काम सिर्फ सरकार का ही होता है। खड़े हो जाते हैं एक स्त्री, हर एक पुरुष का भी स्त्री माँ है, वो बहन भी है, बेटी भी है, उसके साथ इस प्रकार का बर्बाद कर रहे तो ये बिल्कुल इंसानियत नहीं है, बिल्कुल हैवानियत है। तो ऐसी स्थिति को एकदम बोलते ना, कोई भी हत्या हुआ, कोई भी रेप हुआ तो उनको कई जगह सीधा शूट कर दिया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ ये एक्शन नहीं लेगा तो ये विषय और भी बढ़ता जाएगा। आज पिछड़े जाति का या तो कोई जो मसन ऐसा देखते रहेगा, अधिकारी लोग भी चुप रहेगा, तो कल का दिन जय बोलते हैं ना, बिल्ली को बंद करके रखेगा तो वो शेर बन जाता है। तो कल के दिन ऐसा स्थिति हो जाएगा। हमारे देश एक मान्यता था, पूरा दुनिया में माना जाता है भारत देश सभी जाति धर्मों का सम्मेलन है, सभी तरह के लोग मिलकर रहता है। आज तक जाति धर्म के नाम से इस प्रकार को कोई भी ऐसा घटना नहीं घटी। आज देखने को मिल रहे तो जो बड़ी अधिकारी लोग हैं, जब ऊंचे पद में बैठा हुआ है, वो तो देश की रक्षा करना चाहिए, देश की रक्षा करना और चीजों को बढ़ाना और चीजों को करना नहीं। इंसानियत, देश के लिए इंसान है। देश क्या है, देश का मतलब क्या है? इंसान ही तो देश है। इंसान के बिना देश थोड़ी होती है। जब इंसान को ही सुविधा नहीं है अच्छा जीने का, खाने का, मन की मर्जी के अनुसार का आराधना करने का, अपनी इच्छा की आराधना करने का, इंसान को लिए ऐसी समय नहीं है तो फिर हम किसका देख रेख कर रहे हैं? मेरा नाम है श्रीनिवास और मैं तेलुगु क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और आप बैनर देख के समझ सकते हैं हम यहाँ पर क्यों आए हैं। और ये भी देख रहे होंगे, आप नोटिस किए होंगे, हम हर लोगों की तरह खाली पीस प्रोटेस्ट नहीं करना है, हमने साथ साथ प्रेयरफुल प्रोटेस्ट भी करना है। प्रोटेस्ट मतलब हम किसी को हम विमर्श करने के लिए नहीं आया, किसी को मतलब पॉइंट आउट करने नहीं आया। तो प्रोटेस्ट तो एक नाम होता है कि हमारा मन के अंदर भावनाएं या किसी घटना के प्रति हम सरकार के सामने रखने के लिए और किसी अधिकार के सामने रखने के लिए एक शब्द होता है। और एक ऐसे जगह यहाँ दिल्ली पे मौजूद है, इसलिए उस शब्द को लेकर इस जगह पे हम लोग आए हुए हैं। सर, काफ़ी समय से मणिपुर मेरी घटना हो रही है, मणिपुर में चल रहा है, लेकिन उसको लेके काफ़ी सारे संगठन यहाँ तक प्रदर्शन करके अपनी बात रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मणिपुर की हालत इसी बात के लिए हम आज यहाँ पर आए, क्योंकि वहाँ पे तो घटनाएं तो पिछले 2.5-3 महीने से हो रही है। ठीक है, कुछ दिनों तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन जिस दिन से पता चलने लग गया तो वैसे तो हमें ये भी मालूम हो गया कि सरकार ने कुछ एक्शन लेना शुरू कर दिया। लेकिन आज इस पर्टिकुलर समय हम दोबारा यहाँ पर आने के लिए कारण एक ही है, क्योंकि हमने पिछले 3-4 दिन पहले फिर दोबारा से न्यूज़ में देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जो है इस सैनिक से, जो सोल्जर से जो हथियार उठा के वहाँ के सारे लूटपाट करके फिर यहाँ पे हिंसा करना शुरू किया। उस बात को लेकर हमारा बहुत दुख होता है कि प्रशासन कहाँ है, संविधान कहाँ है, जो गवर्नमेंट कहाँ है, जो गवर्नमेंट के नाम पे चुने हुए लोग क्या कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा है। इसी बात को लेकर हम बहुत दुख के साथ, आवेदन के साथ और बड़ा आशा से लेकर, क्योंकि काम करने वाला तो एक प्रशासन ही है, हम लोग सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको खाना खिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, लेकिन उनका ज़िंदगी का बदलने का काम और वहाँ की परिस्थितियों का बदलने का काम सिर्फ सरकार का ही होता है। सर, जैसा कि सरकार का अपने का सरकार होता है, जबकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री जी भी संसद में मणिपुर के लिए कुछ नहीं बोले। देखो, इसमें कोई कुछ भी जवाब दे दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखा आम जनता की तरह हम बोलने से कुछ, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने हुए लोग बाकायदा मतलब पार्लियामेंट में इतना बहस कर रहे, इतने दिनों से बहस कर रहे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री जब नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया हुए आखिरी दिन आना पड़ा, उसके दौरान उनका जवाब देना पड़ा। उस जवाब में भी इस इश्यू के
रिलेटेड कितना बात है सब लोग जानते हैं। मैं कोई विश्लेषक नहीं हूँ तो उसके बारे में मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं। जनता पूरी देश में सब देख रहे हैं, लेकिन हम लोग यही विनती करते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो प्यार की पैगाम लेके इस दुनिया में आए, उसी प्यार को हम बांटते हैं लोग। उसी प्यार से हम अपनी अधिकारियों से और नेता लोगों से, सरकार से यही दुआ करते हैं, कृपया अपने लोगों के ऊपर, जो लोगों ने आपने वोट डाला है, जहाँ पे दोनों जगह आपका ही सरकार चल रहा है, कम से कम वहाँ पे आप अपना मैं क्या बोलूँ, अपने इज्जत को बरकरार रखे, अपने रेस्पेक्ट को बरकरार रखे, काफ़ी देश को अपने एक संदेश दे सके भाई डबल इंजन में ये फ़ायदा होता है, ये शांति होता है, ये सुख होता है करके आप करके दिखाइए। उसके लिए हम प्रभु के नाम पे आपको प्रणाम करते हैं। सर, इन मुद्दों को लेकर के आप किन के पास जाने वाले हैं? क्या कोई आप ज्ञापन सौंपने वाले हैं? देखो, विज्ञापन सौंपने से कुछ नहीं होता। ऑफिस में जाओ, हमारा तरह लाखों चिट्ठियाँ आती है, वहाँ पे स्टैंप लगाएंगे, रखेंगे। अगर हम प्रधानमंत्री को लिखेंगे तो वहाँ पे जाएंगे, वो पढ़ लेंगे, या तो साइड में रखेंगे या कुछ करेंगे। किसी को जवाब मिलते हुए हमने आज तक नहीं देखा है, ना सुना है। ठीक है, तो इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म को इसलिए चुना, हमें मालूम है कि जो मीडिया नहीं आ सकती है, जो बड़े बड़े मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया वाला आप जैसे लोग आते हैं, हमें मालूम है आपके जरिया, क्योंकि आज की डेट में भारत देश में सोशल में इतनी अच्छी तरह छा गई है कि हर एक कोने में, हर एक व्यक्ति के हाथ में आपका मीडिया जाती है। इसीलिए हम आपको ही साधन मानते हैं, आपके थ्रू, और हमारा नेता लोगों को, और साथ में भाई लोगों को भी हम रिक्वेस्ट यही करते हैं, भाई साथ में आप संविधान रखो, संविधान की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे से प्यार रहो, भाईचारा में रहो। हम सब पहले इंसान हैं, बाद में सब कुछ आए, तो इंसानियत को आप बरकरार रखें। इसी बात को आपके थ्रू हम देना चाहते हैं। मेरा नाम यीशु मनी है, मैं इंडियन रिलीफ फेलोशिप का पास्ट माँ हूँ। तो हम ये विषय को लेके यहाँ पे आए हैं कि जो आजकल जो हो रहे हैं मसीह लोगों के खिलाफ क्या और जाति के खिलाफ क्या, कोई भी पिछड़े जाती है उसके खिलाफ बहुत कुछ है। अब मीडिया के द्वारा सभी लोगों को मालूम है क्या क्या हो रहा है आजकल। जिस तरीके से मणिपुर में महिलाओं के साथ, 2 महिलाओं के साथ जिस तरीके से बर्बरता की गई, बहुत गंदे तरीके से उसे माया गया, जब इस बात को हमें पता चला, बहुत देर से, हमें नहीं पूरा दुनिया को भी शायद 2-2.5 महीने के बाद पता चला, तो बिल्कुल देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक स्त्री, हर एक पुरुष का भी स्त्री माँ है, वो बहन भी है, बेटी भी है, उसके साथ इस प्रकार का बर्बाद कर रहे, तो ये बिल्कुल इंसानियत नहीं है, बिल्कुल हैवानियत है। तो ऐसी स्थिति को एकदम बोलते ना, कोई भी हत्या हुआ, कोई भी रेप हुआ तो उनको कई जगह सीधा शूट कर दिया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ ये एक्शन नहीं लेगा तो ये विषय और भी बढ़ता जाएगा। आज पिछड़े जाति का या तो कोई जो मसीह में खास करके भरोसा रखते हैं वो बड़ी शांतपूर्वक रहते हैं, क्योंकि वो बदला लेने का स्वभाव नहीं रखता। उनको शिक्षा दिया गया है कि शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो, उनको शिक्षा दिया गया अपने पड़ोस को अपने समान प्रेम करा। इसलिए एक मसीह क्या करता है, अपने ऊपर अत्याचार होने पर भी वो मुंह खोल के बोल नहीं पाता, केवल ऊपर वालों को दुआ करता है। वो हर एक का बुद्धि को जो भ्रष्ट हो चुका है उसको बदल सकता है, मगर इंसान ऐसा देखते रहेगा, अधिकारी लोग भी चुप रहेगा तो कल का दिन जय बोलता है ना, बिल्ली को बंद करके रखेगा तो वो शेर बन जाता है। तो कल के दिन ऐसा स्थिति हो जाएगा। हमारे देश एक मान्यता था, पूरा दुनिया में माना जाता है, भारत देश सभी जाति धर्मों का सम्मेलन है, सभी तरह के लोग मिलकर रहता है। आज तक जाति धर्म के नाम से इस प्रकार को कोई भी ऐसा घटना नहीं घटी। आज देखने को मिल रहे तो 2 बड़ी अधिकारी लोग हैं, जब ऊंचे पद में बैठा हुआ है, वो तो देश की रक्षा करना चाहिए, देश की रक्षा करना और चीज़ों को बढ़ाना और चीज़ों को करना नहीं। इंसानियत, देश के लिए इंसान है। देश क्या है, देश का मतलब क्या है, इंसानी तो देश है। इंसान के बिना देश थोड़ी होती है। जब इंसान को ही सुविधा नहीं है अच्छा जीने का, खाने का, मन की मर्जी के अनुसार का आराधना करने का, अपनी इच्छा की आराधना करने का, इंसान को लिए ऐसी समय नहीं हो तो फिर हम किसका देख रेख कर रहे हैं, किसका पालन कर रहे हैं। लेकिन मैम आप जो बात कह रहे हो हम सबको देखते हैं, लेकिन इसी घटना को लेकर जो हमारे प्रधानमंत्री का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो इस घटना पे कोई भी नहीं बोलता, यानी कि उनकी कोई यही तो बड़ी विषय है। इतने समय होने के बावजूद भी कोई
भी मंत्री इस बात को लेकर बोलने के लिए राजी नहीं हो रहे। जब कम से कम ये भी तो बोल सकते ना, शांत रहो, चुप रहो, ऐसे इस प्रकार का घटना मत करो करके कुछ तो अधिकारी लोग बोलेंगे तो प्रजा थोड़ा सोचने मजबूर हो जाएगा। अब बिल्कुल मुंह बंद करके रहेगा तो इस प्रकार की दुर्घटना जो करना चाहता है, भयानक घटना करना चाहते हैं, वो तो और भी बेधड़क करता जाएगा। कौन उसको लगाम लगा सकेगा? अगर बड़े बड़े मंत्री लोग इस तरह बैठे रहेंगे तो इसका मतलब क्या है? लोग आपस में एक दूसरे का घात करें, एक दूसरे को मार डाले, ये अच्छा विषय थोड़ी है। अगर हम आपस में मार डालते रहेंगे, एक दूसरे का घात करेंगे तो अधिकारी लोग करेगा किसके ऊपर राज्य करेगा, किसके ऊपर पालन करेगा? ठीक है, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो शुरू से भारत देश का पहचान है, सभी धर्मों का मिला जुला हुआ लोग है यहाँ पे, हम सबका स्वतंत्र है, अपनी इच्छा की आराधना कर सकता है, अपने इच्छा के अनुसार इंसान रह सकता है। तो इसी प्रकार अभी तक चला है, आगे भी चलना चाहिए। इसी जाति धर्म के नाम पर इसी प्रकार का विवाद, स्त्रियों के ऊपर ऐसा अत्याचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जाति यानी कि आराधना का स्वेच्छा, अपने अपने परमेश्वर को जो भी मानना चाहता है। और सबसे अच्छा जो यीशु मसीह का संदेश है, सबको प्रेम करने का, शत्रुओं को भी प्रेम करने का संदेश। और इससे बेहतर कोई नहीं। शायद ये संदेश सब सुनता, इसका आदर करता, इसको मानता, ये लड़ाई झगड़ा नहीं होता। क्योंकि शत्रुओं को भी क्षमा करने का संदेश, उनके लिए सही सलामत का दुआ करने का संदेश यीशु ने दिया। अगर ये संदेश के नीचे लोग होता ना, इस प्रकार की हादसा नहीं होता। प्रधानमंत्री मन की बात तो करते हैं, मगर मन की बात वो सिर्फ रेडियो के सामने करते हैं, मीडिया के सामने तो बोलने का तो हिम्मत हुआ अभी तक उन्होंने किया नहीं है। 8 साल 9 साल तो पूरा हो रहा है। बाकी हमने तो यही कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री कुछ बोले, मगर आए और चले गए, सेशन भी कंप्लीट हो गया, आपने देखा। और बिना अपोजिशन पार्टियों के सामने कुछ बोलने की हिम्मत तो नहीं कर पाए। अपोजिशन पार्टियां सारे वॉकआउट करने के बाद उन्होंने अपनी जो भी बोलना है, जो ही अपनी भाषण तैयार करके आए, वो बोल के अपना संसद का सेशन कंप्लीट हो चुका है। और वहाँ की समस्या तो वहीं का वहीं है। और आर्मी का भी वहाँ से रिकॉल कर रहे हैं। वहाँ के जो नागरिक है वहाँ के, जो वो लोग तो आशा लेके बैठे हैं सरकार कुछ बोले, सरकार हमारे लिए कुछ करे। मगर वहाँ की स्टेट की पॉलिटिक्स तो इतना गंदा कर वहाँ पे सरकार ने, लोकल सरकार ने करने के बावजूद वहाँ पे जो आम आदमी जो सरकार से जो उम्मीद लेके बैठा है, वो उम्मीदों को सरकार भी वहाँ पूरा नहीं कर रहा है। एक आर्मी से एक आशा था, वो आशा भी आज की डेट में वहाँ से। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।